Students, today we are going to start our new chapter, that is matter around us pure. Students, हम लोगों ने इन द प्रीवियस चैप्टर पढ़े हैं हम लोग कि मैटर के स्टेट के बाद मैटर हमने फर्स्ट चैप्टर में मैटर पढ़ा है। उनमें हमने पढ़ा था कि मैटर का फेज क्या होता है, उसका स्टेट क्या होता है, जो कि सॉलिड होते थे, लिक्विड होते थे और गैस होते थे। लेकिन अब हम लोग को इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, वी विल रीड अबाउट कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर कंपोजिशन कहने का मतलब दैट इज हाउ अ मैटर इज मेड अप ऑफ, how a matter is composed of. So let us start this chapter now. I am going to start with by giving a flow chart to you. In this chapter, matter is classified mainly into two parts. The first one is pure substance and another one is impure substance. impure substance को हम लोग हम कह सकते हैं, ये क्या होता है, मिक्सचर भी कहते हैं इसे। यानी मैटर को क्लासिफाई किया गया है प्योर सब्सटेंस में और इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्लासिफाई किया गया है। प्योर सब्सटेंस हमारा क्या होता है, ये प्योर सब्सटेंस कहने का मतलब ये है, प्योर सब्सटेंस इज नथिंग बट सब्सटेंस मेड अप ऑफ अ सिंगल कंपोनेंट or same type of component. Pure substance have single component. और impure substance में क्या होगा, मिक्सचर में बोथ इज सेम। इसे क्या कहते हैं हम लोग, in impure substance contain not only single component but more than two or more than two component, have two or more than two कंपोनेंट, दो या दो से इसमें अधिक कंपोनेंट होंगे। चलिए अब फिर से हम देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस में क्या होंगे। कि प्योर सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस को कहेंगे जिनमें सिर्फ सिंगल कंपोनेंट हो, मतलब उसमें कोई अलग कंपोनेंट नहीं हो। लेकिन इम्प्योर सब्सटेंस जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट जब आपस में मिक्स करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर वे कहलाते हैं या इम्प्योर सब्सटेंस। नाउ प्योर सब्सटेंस इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स. The first one is element, for example hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. And another one is compound. The first one is एलिमेंट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारा एलिमेंट है। आप मैंने 3 एग्जांपल यहाँ दिया है। और कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड का एग्जांपल आप ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, गिव कॉमा हियर, वाटर, अमोनिया, एक्सेट्रा।
ये सभी हमारा कंपाउंड होता है। ये हमारा क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट में हम देख रहे हैं कि एग्जांपल है क्या, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हियर कंपाउंड का एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। देयर आर सो मैनी कंपाउंड्स, थाउजेंड्स और मोर देन 10,000. So now let us classify the mixture now. Mixture is further classified into two groups. That is, first one is homogeneous mixture. Homogeneous mixture. And the another one is heterogeneous mixture. मिक्सचर को या इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग क्या दो भागों में, 2 टाइप्स के होते हैं। ये क्लासिफिकेशन है इसका। फर्स्ट वन इज होमोजीनस मिक्सचर एंड अनदर वन इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। हियर होमो का मतलब क्या होता है, होमो मीन्स सेम, और जीनस का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन। हियर हेट्रो मीन्स, हेट्रो का मतलब होता है क्या, डिफरेंट, मतलब अलग होगा, और जीनस का मतलब कंपोजिशन मैंने बताया। तो होमोजीनस आर दोज मिक्सचर इन विच कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे मिक्सचर में जहाँ सेम कंपोजिशन होगा तो वैसा हम लोग कहते हैं कि वैसे मिक्सचर को होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। लेकिन जब डिफरेंट कंपोजिशन हो जाएगा, मिक्सचर में हमारा कंपोजिशन सेम नहीं होगा, तो वैसा हमारा मिक्सचर क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर। वी विल फर्दर स्टडी in detail about it. Thank you.